एक घने जंगल में एक बहुत ही अनोखा और मजेदार बंदर रहता था। उसका नाम मोनू था। मोनू बाकी बंदरों की तरह केवल पेड़ों पर कूदने और केले खाने में ही व्यस्त नहीं रहता था, बल्कि उसका सपना बड़ा था। उसे हमेशा लगता था कि वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करे और उन्हें कहीं भी आराम से पहुंचा सके। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने एक दिन फैसला किया कि वह टैक्सी चलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्सी जंगल में कहां से आई। दरअसल मोनू बहुत होशियार था। एक बार शहर से कुछ लोग जंगल की सैर करने आए थे। उनके साथ एक पुरानी टैक्सी थी जो खराब होकर जंगल के किनारे छोड़ दी गई। बाकी लोग तो वापस चले गए, लेकिन मोनू ने उस टैक्सी को देखा और उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस गाड़ी को ठीक कर लिया जाए। उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। पहले उसने गाड़ी के टायर घुमाने की कोशिश की, फिर हॉर्न दबाया। कभी वह स्टीयरिंग घुमाता, कभी सीट पर बैठकर ड्राइवर बनने का नाटक करता। धीरे धीरे वह सचमुच गाड़ी चलाना सीख गया। मोनू ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस टैक्सी को चलने लायक बना दिया। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को बताया, अब आपको पैदल लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं। मेरी टैक्सी हमेशा आपकी सेवा में रहेगी। सारे जानवर पहले तो हैरान रह गए, फिर जब उन्होंने मोनू को सचमुच गाड़ी चलाते देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब जंगल में एक नई सुविधा शुरू हो गई थी, मोनू बंदर की टैक्सी सर्विस। चाहे कोई हाथी हो जिसे तालाब तक जाना हो, या कोई हिरन हो जिसे दूसरे हिस्से में अपने रिश्तेदार से मिलने जाना हो, सब मोनू की टैक्सी बुलाते। मोनू की टैक्सी में बैठकर सफर करना सबको बड़ा मजेदार लगता था। रास्ते में मोनू गाने गाता, मजाक सुनाता और सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। बारिश का मौसम था और नदियां उफान पर थीं। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना लगभग नामुमकिन हो गया था। तभी खबर आई कि जंगल के बीच फंसी एक मादा हिरनी बीमार पड़ गई है और उसे तुरंत दवाई लानी होगी, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। सब जानवर परेशान हो गए कि इतनी तेज बारिश और पानी में दवाई कौन लाएगा। मोनू ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मेरी टैक्सी तैयार है, मैं जाकर दवाई ले आता हूँ। मगर सब जानवर डर गए। बोले, मोनू, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, गाड़ी फिसल सकती है, नदी में बह सकती है। लेकिन मोनू का हौसला मजबूत था। उसने कहा, अगर हम कोशिश ही ना करें तो अपने साथी की मदद कैसे करेंगे। मोनू ने टैक्सी स्टार्ट की और धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते पर चलना शुरू किया। कभी टायर फिसलते, कभी गाड़ी गड्ढों में फंस जाती, लेकिन मोनू ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, बीमार हिरनी तक दवाई पहुंचानी है। रास्ते में उसे शेर मिला, जिसने कहा, मोनू, तू सचमुच दिलदार है, मैं तुझे रास्ता साफ करने में मदद करूंगा। शेर ने अपने पंजों से बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हटाए ताकि गाड़ी निकल सके। आगे बढ़ते हुए हाथी मिला, उसने अपनी सूंड से गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला। फिर खरगोश और चिड़िया भी मदद करने आए। सबकी मदद से आखिरकार मोनू दवाई लेने शहर तक पहुंच गया और वापसी में भी सबने उसका साथ दिया। जब दवाई बीमार हिरनी तक पहुंची और उसकी जान बच गई तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानवरों ने मिलकर मोनू की टैक्सी को फूलों से सजाया और कहा, आज से तुम हमारे जंगल के असली हीरो हो। मोनू ने हंसते हुए कहा, मैं हीरो नहीं, बस एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन अगर मेरी गाड़ी से किसी की जान बचती है तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन से मोनू की टैक्सी सिर्फ सफर का साधन नहीं रही, बल्कि भरोसे और दोस्ती का प्रतीक बन गई। जो भी जानवर टैक्सी में बैठता उसे लगता कि वह सिर्फ सफर नहीं कर रहा, बल्कि एक सुरक्षित और खुशहाल यात्रा पर जा रहा है। धीरे धीरे मोनू ने अपनी टैक्सी को और भी खास बना दिया। उसने उसमें केले और फल रखने की टोकरी रख दी ताकि सफर करने वाले जानवर रास्ते में भूखे न रहें। उसने गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा था, मोनू बंदर की टैक्सी, सेवा ही धर्म है। जंगल में अब सब जानवर मोनू की इज्जत करते थे। उसकी ईमानदारी और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। यहाँ तक कि जो लोग शहर से जंगल घूमने आते वे भी हैरान रह जाते जब देखते कि एक छोटा सा बंदर टैक्सी चलाता है और पूरे जंगल की सेवा करता है। मोनू ने साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत और दूसरों की मदद करने की चाह हो तो कोई भी छोटा बड़ा काम महान बन सकता है। उसकी टैक्सी अब सिर्फ गाड़ी नहीं रही, बल्कि पूरे जंगल की धड़कन बन गई थी।